हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, आदाब, बरसे बरसे बरसे। हम मेरा नाम तौफिक ने, आपको पता है आई इस चैनल पर मैं आपको फिजिक्स सिखा फिजिक्स। अब तक हमने कुछ टॉपिक सीखे हैं फिजिक्स में, लेकिन आज से जो फिजिक्स सीखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स इन 11th एंड 12th क्लास। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। व्हाट डज द टॉपिक मीन? व्हाट इज द टॉपिक? You have seen in thumbnail, but also I write for you. What is the topic is? Today's topic is electrostatics. It's like horror music. Electrostatics, electrostatics, potential and capacitance. Why? This is our topic: electrostatic, potential and capacitance. मैंने आपको कहा है, मैंने आपको ऑलरेडी अगली क्लास में, पिछले क्लास में कहा है कि अगर आपको एक टॉपिक यानी एक लेसन का मीनिंग, इसका मीनिंग अगर आपको पता चल गया तो आपको इजीली पता चलेगा कि हम ये लेसन में क्या सीखेंगे। एंड हम वेरी इंटरेस्टिंग सीखेंगे। अगर आपको पता है कि ये फिल्म में सलमान खान है या फिर ये फिल्म में शाहरुख खान है, तब आपको क्या रहेगा? एक्साइटमेंट। ओह सलमान खान, ओह शाहरुख खान, हमें ज्यादा चाहिए फिल्म। इस तरह एक्साइटमेंट से जाएंगे ना। इसी तरह अगर हमने इस लेसन के नाम की मीनिंग अगर जान लिया ना, तब हम एक्साइटमेंट से सीख सकते हैं। तो चलिए हम इसकी मीनिंग जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? स्टूडेंट्स, व्हाट डज इट मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? सो द नेम itself saying electro is static. What does it mean? Electrostatics. Electrostatic. What does electro means? Electro means electric charges, like electric charges. Easier. What is electro means? Electric charges. What are electric charges? It's positive or negative. So students, what is electro means? Electro means electricity. Electricity simple है यार। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज किस पे फ्लो करेगा? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव में फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी ना। तो क्या होगा? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव। व्हाट इज स्टैटिक्स मींस? स्टैटिक्स मींस स्टेशनरी। स्टैटिक मींस स्टेशनरी, मींस नो मोशन, स्टेशनरी, no motion. Simple. Electric charges are stationary. It is called electrostatics. This is mean electrostatic. And potential. What do you mean by potential? What is potential? And what is potential mean in this? You know what is potential energy, but I don't need potential energy. I just need potential. Potential means it's like आपके हाथ में एक बॉल है, एक विकी बॉल, बॉलिंग एक बॉल है, इधर यूं है, ओके। आप बॉल डालने के रेडी हो तब आपके हाथ में जो होगा वो क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। जो आपके रिलीज होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन आपके हाथ में जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। उस तरह की एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। लेकिन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है बे? जस्ट सिंपल, जैसे ये पॉइंट पर मेरी एनर्जी कितनी थी उसे हम पोटेंशियल इन बॉल बोलेंगे। उसी तरह कोई भी चार्ज की पोटेंशियल इन चार्ज, लाइक कोई भी चार्ज की एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझो। एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यहां पर आपको एक चार्ज है या फिर एक लंबी एक करंट कैरी कर रहा है, करंट कैरी हो रहा है, करंट जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक करंट की, ओके। ये वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड यहां एक चार्ज है। एक चार्ज की एनर्जी जो होगी उसे हम कहेंगे पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। द एनर्जी ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एंड कैपेसिटेंस यानी क्या होता है? अबे यार, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता चल गया, पोटेंशियल पता चल गया, कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस जस्ट सिंपल, आपको कैपेसिटेंस का फार्मूला पता है क्या? पता है क्या है कैपेसिटेंस का फार्मूला? कैपेसिटेंस यानी क्या होता है? कैपेसिटेंस यानी क्यू बाई वी। जस्ट सिंपल, क्यू यानी चार्जेस है, वी यानी पोटेंशियल है। क्या है? चार्जेस जो पोटेंशियल में मूव वेरी होगी। जैसे फॉर सपोज ये एक वायर, ओके, एक वायर, मैंने ये पोजीशन पर कुछ चार्ज दिया, ओके, कुछ चार्ज या एक 20% ऑफ चार्ज। लाइक मैंने एक वायर है,
लॉन्ग वायर. ओके स्टूडेंट्स, लॉन्ग वायर जैसे मैंने कहा एक लॉन्ग वायर है. ओके, मैं क्या करता हूं इस पोजीशन पर, इस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन पर मैं एक 50 एम्पियर्स का करंट एम्पियर्स करंट. ओके, मैंने 50 एम्पियर्स का करंट दिया. अब ये करंट ये वायर में पास होएगा, पास होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा एंड ये पोजीशन पर आउटपुट आएगा. क्या करंट का एम्पियर 50 ही होगा या कुछ चेंज होगा? बताइए. चेंज होगा. और वो चेंज किस लिए होगा? क्योंकि ये जो मेटल होगा, ये जो मेटल जो वायर के अंदर होता है, निकल मेटल या कॉपर मेटल, वो मेटल क्या करेगा, कुछ एनर्जी को अपने अंदर ले लेगा, कुछ एनर्जी को अपने अंदर ले लेगा. उसी तरह जब हम यहां देते हैं क्या आप एम्पियर 50 दिया तो आपने आउटपुट में क्या आया, एक 45 एम्पियर इस तरह आया. ये जो लॉस होता है ना, जो लॉस क्या होता है, एक 5 एम्पियर का लॉस हुआ है, हमें 5 एम्पियर का लॉस हुआ है. इसी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस इसी को कहते हैं. जैसे कि इधर हमने दिया उधर गया, जो मूवमेंट है कैपेसिटेंस, डिफरेंट कैपेसिटेंस. This can to be called capacitance. This is the meaning of electrostatic potential and energy. In this chapter, we learn what is potential in electrostatic field, what is capacitance in electrostatic field, and what are the derivations. That's all we learn. So come on, without wasting any time, let's get started. So, you all got to know the basics. You are masters. Okay. Now, फंडे का फंडा, अंडे का लंडा. ओके, नाउ द मेन टॉपिक. सो आपको एक वेरी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं. जैसे फॉर सपोज एक पेपर देखो, यहां पर कुछ पेपर है. ये पेपर को हम स्टेशनरी चार्ज किसका डिफेक्ट करेंगे. ये चार्ज मूव हो रही है क्या? मूव हो गए, मूव हो नहीं मूव हो रही है यार, वो ही है तो स्टेशनरी हुई ना, स्टेशनरी. अब ये एक हम चार्ज से देंगे. देखिए कुछ ये क्यों हो रहा है, क्यों जस्ट सिंपल, क्योंकि जब हमने एक स्टेशनरी चार्ज के ऊपर एक मूविंग चार्ज लगाया तो वो क्या हुआ, वो अट्रैक्ट हुआ. क्योंकि इसके अंदर एक के अंदर नेगेटिव था, एक के अंदर पॉजिटिव था, तो अट्रैक्ट हुआ. अगर दो भी पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, उस फिनोमेना को हम इसमें जानेंगे. देखिए आपने ये जो मैंने किया वो आप बचपन से कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. उसी चीज को हम इसमें पता करेंगे लेसन में. तो उसके पहले हम एक छोटा सा बेसिक जानते हैं. क्या होगा बेसिक? अबे यार ये देखने में तो बहुत बोरिंग टॉपिक लग रहा है यार, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना. अगर हमें बहुत टफ लग रहा है दिमाग में जाने के लिए, अगर कुछ वेरी इजी वे है तो हम आराम से जान सकते हैं. फॉर सपोज इजी वे कौन सा हो सकता है? जस्ट सिंपल, अगर आपको ग्रेविटेशन पता है तो ये टॉपिक जाना वेरी इजी है, वेरी इजी, वेरी 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 इजी. फॉर सपोज ग्रेविटेशन में क्या होगा, ग्रेविटेशन में क्या होता है, मास ऑफ टू बॉडीज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस. सही है. एंड इसी तरह कूलम फोर्स क्या होता है, कूलम फोर्स में क्या होता है, कूलम फोर्स चार्ज टू चार्जर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस. सिंपल. ये किस में वर्क करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी में वर्क करेगा, ये मामूली ऑब्जेक्ट में वर्क करेगा. अगर हमें इसके बारे में पता है तो ये पता करना वेरी इजी. इफ यू नो दिस you can easily define this. How this deals with the masses of body, this is the charges of body. Two masses, two charges. Very easy. So let us get to know properties of this, properties of gravitation. You all know gravitation when, okay, wait a second, 1 second. Okay. When, suppose imagine this is the earth, okay, this is the earth, and always a gravitational force existing out. Always ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करता रहेगा, उसके नीचे डायरेक्शन में अपने तरफ खींचता रहेगा ना. अगर मैं एक बॉडी, इफ आई मूव ए ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फोर्स, अगेंस्ट सम फोर्स, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, इफ आई मूव ए बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए, इफ आई मूव ए बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ओके, इफ आई मूव ए बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी against gravitation force, gravitation force act कर रहा है. Okay, when I move a body from point A to B against a gravitation force, there is always a repulsive force acting on it. There is always a force acting on it. When I move this from this to this, there is a work done. Work done है ना.
देखो भाई मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले जा रहा हूँ, वर्क डन तो हुआ ना, अबे मैं वर्क करूंगा तभी तो वर्क डन होगा। सो इधर से इधर ले गया तो वर्क डन हुआ। जो वर्क डन है नीचे से ऊपर लेने का के, वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। वो अब मेरे हाथ में क्या होगा, देखिए मैं इस चीज को इधर मूव कर रहा हूं, तब मेरे हाथ में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। when I leave this potential energy gain kinetic energy and automatically falls down. For suppose, see, I am making it up, I got potential energy, I am not doing anything, I'm not doing anything, I'm not doing anything, just I'm leaving this. What happened? It automatically falls down. Why? Because of attraction of earth, and the potential energy in my hand converted to kinetic energy. So here the potential energy which is created by me is converted to kinetic energy. So both energies cancel and hence the energy is conserved. How? When I moved from A to B, it has potential energy. When I leave this potential energy gain kinetic energy. Kinetic energy. Okay, yeah. So both are energies. It will coming back to its original position. There is no energy. अबे यार पोटेंशियल एनर्जी आई थी, पोटेंशियल एनर्जी हमें मिली थी, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी चली गई, पोटेंशियल एनर्जी भी चली गई। तो क्या होगा यहाँ पर, एनर्जी इज कंजर्व होगा, एनर्जी इज कंजर्व। एंड इसी तरह ये लॉ में एनर्जी कंजर्व होगी। आपको इस चीज पूछा गया, आपको इस पूछा रहेगा क्या कूलम्स फोर्स कंजर्व है या नहीं। सो आपको आराम से लिखना पड़ेगा कूलम फोर्स कंजर्व है। सो क्या है, कूलम फोर्स भी कंजर्व है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्व है। एंड अबे एक चीज जो ये दोनों को रिलेट करेगा वो क्या है, फर्स्ट चीज क्या रिलेट करेगा, फर्स्ट चीज जो रिलेट करेगा, सो बोथ दिस आर डिपेंडेंट ऑन चार्जेस 2 पॉइंट, यानी ये मासेस को, अगर ग्रेविटेशनल मासेस को रिप्लेस्ड बाय charges. Okay, this one relation. And second one, both related by inverse square distance. Okay, both related by inverse square distance. Very easy, both related by inverse square distance. And you saw that potential energy converted to kinetic energy. Now we will see this thing in electricity and we will finish it. How we will see. Okay, now what we did, we just brought a object against a gravitational force to see what it will do, and we converted potential energy to automatically kinetic energy. Similarly, now what we discuss electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy, for this you can also define as electric potential energy, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। So students, now one thing, we want two charges. आपको पता है जैसे हम यहाँ दो मासेस लिए थे, दो मासेस ले क्या हुआ, दो मासेस एक अर्थ का मास था और एक ऑब्जेक्ट का मास था। अर्थ का मास ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंड ऑब्जेक्ट का मास वेरी होगा। जैसे ऑब्जेक्ट हम वेरी करेंगे, अर्थ कांस्टेंट होगा, हम ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे। ओके, इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चार्जेस चाहिए, क्योंकि कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में होता है। इसी तरह हमें दो चार्जेस चाहिए एंड एक चार्जेस स्टेशनरी होने चाहिए एंड एक चार्जेस मूवमेंट होनी चाहिए। सपोज नाउ लेट अस कंसीडर टू चार्जेस। Consider two charges. One is in stationary position or origin. Okay, एक पॉइंट हो गया एंड दूसरा पॉइंट now let us bring
a charge q from point R to P, point R to P, ये जो point R होगा ये कहाँ होगा, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ये पॉइंट P है ये कहाँ होगा, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हो गए दो पॉइंट. इस चार्ज को जो हम चार्ज ले आएंगे उसे हम क्यू कहेंगे, जो चार्ज स्टेशनरी में होगा उसे हम कहेंगे कैपिटल क्यू. ओके ना. Now just simple what it's saying, one charge is stationary, one charge is stationary and it has field like this. Okay, it has field like this. What it has field. Now what is this field? This is electrostatic field or electric field. Electrostatic field or electric field. Now we'll apply some external energy to bring a charge Q, okay, we just write this, to bring a charge Q from point R to point P. Okay. Itna is simple. Now there is a point somewhere in our position, we are applying some external force. इस तरह external force apply कर रहे हैं. We are applying some external force to bring this charge Q from point R to point P. And the main thing is, in this point R, there is no field, electric field. But here at the point P, there is electric field because of this charge Q. This is very simple. Now let us briefly describe this. When you are bringing a positive charge and positive charge, जब आप positive charge and positive charge को एक साथ ले आएंगे तब क्या होगा. अरे बाप रे, इधर अब अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम पढ़ेंगे, नेगेटिव चार्ज है इधर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, अगर इधर नेगेटिव चार्ज है इधर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, दो भी अट्रैक्ट होंगे, मामला खत्म. हम इसे आगे बढ़ा भी नहीं सकते, दो भी अट्रैक्ट हो गए. अगर इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है तब क्या होगा, हमने इस चार्ज को इधर ले आया भाई, ये दो भी पॉजिटिव है तब क्या होगा, रिपल्सिव होगा. देयर विल बी repulsive force when both charges are positive or negative. In this chapter we study only positive or only one kind of charges, because if you have two different kind of charges it will just attract each other and khatam mamla khatam. So we will study only two different kinds of charges. Now let us define this potential energy and what does it mean, what does it taking us, what does it making to do us. Sorry. So there are two remarks, जैसे कि two important points हैं इस टॉपिक में. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या रिमार्क्स. व्हाट डज दस टू रिमार्क. Okay. Question. What are those two remarks? If we bring a charge Q in a Q electric field, it will attract a ripple. ये तो हमें पता है. If the charge Q is very small, then there will be no disturbance in electric field of Q. समझो, अगर आपके पास जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फुल बड़ी है, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फुल बड़ी है, ये जैसे एक समंदर जैसी है, समंदर फुल कितना गहरा था, इतनी गहरी, इतना चार्ज का फील्ड है, ये चार्ज फील्ड है बहुत बढ़िया, बहुत. एंड सिमिलरली इधर जो आपके चार्ज Q है ये वेरी स्मॉल. चार्ज Q क्या है,
very small. If you bring this to here, there will be no useful, there is no disturbance in this. It's like when you drop a water droplet to ocean. Do you see any difference? No, you won't see any difference. There will be no difference now. If you remove also, there will be no difference. Similarly, if you put this charge, this very small, very small charge to electric field, there will be no difference in electric field. And if you remove also, there will be no difference in electric field. The electric field will be same because the charge size is very small. And similarly, and the second point is, when you bring a charge small q to q, you will apply some external force. I said we are applying external force which is opposite to the repulsive force. So we will apply the external force. When we apply the external force to the charge q, which is equal to the or which is enough to counter the repulsive force created by charge q. I said you, मैंने बताया आपको, when there is a charge small positive q, when you bring this charge in another charge field which is also positive, there will be a repulsive force. Repulsive force is because of which charge? This charge, because this charge is stationary. अगर आप एक स्टेशनरी चार्ज है, वही फोर्स लिबरेट कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स. ये आकर दे चक्के की रिपल्सिव फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स, ये आकर चक्के रिपल्सिव फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स. अगर अट्रैक्टिव फोर्स हो तो वो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा. अगर रिपल्सिव फोर्स है रिपल्सिव फोर्स होगा. लेकिन क्योंकि यहाँ दो भी पॉजिटिव है, इधर रिपल्सिव फोर्स से एक्सिट करेगी रिपल्सिव फोर्स. किस चार्ज की वजह से? इस चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स आएगी. सो नाउ वी आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स. इसका एक नॉर्मली रिलेशन है, वो रिलेशन हम जानेंगे. वी आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स टू चार्ज क्यू. सी, वी आर मेकिंग दिस टू वर्क. इसे हम वर्क करने के लिए बोल रहे हैं. ये कैसा है मतलब सिंपल. आप अगर आपके पास एक 5 रुपीज पैसे है, 5 रुपीज, फोर्स को आप पैसे में डिवाइड कीजिए. फोर्स जो है, मेरे पास एक 5 फोर्स है, ऐसा एक 5 न्यूटन का फोर्स है. वो फोर्स को मैंने जो 5 रुपीज है मेरे पास, 5 रुपीज काट कर मैंने इस चीज को दे दिया, चार्ज को. बोल देखे क्या बोला? भाई उधर जा, वो पोजीशन को जा. तब ये क्या करेगा? ये मेरे पास से लेगा. क्या लेगा? पैसे लेगा. 5 रुपीज पैसे लेके वो उधर गया. अब फोर्स में आते हैं. मेरे पास कुछ फोर्स है, मैंने उस फोर्स को इस चार्ज पर दिया, स्मॉल चार्ज पर दिया, और मैंने बोला कि भाई चार्ज उधर जा. तो वो क्या करेगा? चला जाएगा. चला गया. मेरा तो लॉस हुआ, लेकिन इसका क्या हुआ? इसका प्रॉफिट हुआ. इसका क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ. एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ? प्रॉफिट. एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव. एंड when this external force come to this, there will be counter attack. जैसे अबे आप किसी के पास जा रहे हो, ऐसे ले पंगा आजा बे, इस तरह जा रहे हो, क्या होगा? आपको कॉन्फिडेंस फुल है, लेकिन सामने वाला कॉन्फिडेंस तो वीक होगा ना. उसका क्या होगा? नेगेटिव होगा. नेगेटिव किसका होगा? नॉर्मल फील्ड का हो. अगर इस चीज को हम इसमें अप्लाई करें तो देखिए क्या होगा. When we applied an external force to the charge q, we are applying external force. So external is positive, which is equal to the counter of repulsive force. अगर ये पॉजिटिव है तो रिपल्सिव किसमें है? नेगेटिव आएगा. अबे नेगेटिव किसमें आया? बताता हूं मैं, बोलूंगा. सपोज देखिए, इधर एक फोर्स है, ओके, एक्सटर्नल फोर्स. राइट. इस फोर्स को अगर इस जगह पर जो फोर्स है, उस फोर्स को भी ऐड किया, क्या है? उस जगह पर भी पॉजिटिव फोर्स है, इस जगह पर भी पॉजिटिव फोर्स है, इस जगह पर भी पॉजिटिव फोर्स है. अगर समझो, बोल रहा हूं समझो, इस तरफ फोर्सेस है, चार्जेस, फोर्सेस. एंड अगर इसे हम इधर तरफ भेजे तो क्या होगा? इतना टोटल फोर्स इतना होगा. सो ये एक वेरी सिंपल वे में याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए. एंड ये हो गया आपका. देखिए वेरी सिंपल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे यूज करेंगे. सो अब हम
फाइनल उस मकाम तक पहुंच चुके हैं जहां पर हम डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसके पहले हमें कुछ चीज चाहिए, वर्क डन। अरे सर, अब तभी इस वर्क डन बोल रहे हो, इस चीज में वर्क डन क्या होगा आप हमें बताएंगे क्या? चलो आपका उस चीज को हम बता देंगे। वर्क डन। What is work done? In which we are taking work done? Work done to bring a charge from point R to P is given by। वर्क डन किसमें चाहिए हमें? जो पॉइंट होता है, जो चार्ज होता है, तो चार्ज क्या होता है, स्मॉल चार्ज को हम आर पोजीशन से पी पोजीशन तक ले आ रहे हैं। जो पोजीशन चेंज हो रही है वो वर्क कर रहा है, हाँ पर कुछ वर्क हो रहा है तभी तो पोजीशन चेंज है। देखिए यहाँ पर मैं एक चार्ज हूँ, चार्ज क्यू, मैं कौन से पोजीशन पे हूँ? मैं एक आर पोजीशन पे हूँ, वहां पोजीशन पी है, मैं इस जगह से इस जगह पर गया तो क्या हुआ? कुछ तो वर्क हुआ ना। सो इसी तरह जो वर्क डन होगा चार्ज क्यू का फॉर मूविंग ए पॉइंट आर टू पी is given by work from R to P is given by R to P external force। अबे सर ये आपने कैसे डाल दिया? कैसे? अबे सिंपल है, जहां पर चार्ज वर्क कर, मैं तो इंसान हूं, मैं जा रहा हूं, कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। लेकिन अगर ये चीज है, ये चीज अपने आप तो उधर नहीं जा सकती ना। समझो एक चार्ज है, ये अपने आप तो उधर नहीं जा सकता, इसे में एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा ना। एक्सटर्नल फोर्स दिया, अरे भाई जाना तू एक्सटर्नल फोर्स, अरे भाई जाना तू एक्सटर्नल फोर्स, तो ये जाएगा ये पोजीशन थी, ये पोजीशन, तो क्या हुआ? हमारा वर्क डन क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। सो अब देखिए ये एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? एक्सटर्नल फोर्स ये फार्मूला आपको आगे आने वाले सेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा एंड आपको आईआईटी में भी पूछा हुआ है, हाँ, ये फार्मूला। ये होगा आपका वर्क डन का। ये वर्क डन भी हमने डिफाइन कर लिया, हमने इसके ये भी डिफाइन कर लिया, हर एक चीज हमने बेसिक्स भी मस्त जान ली। बेसिक्स तो ऐसी जान ली कि अगर आपका कोई भी आए तो आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता, इतनी अच्छी बेसिक्स जान ली। अब हम मेन टॉपिक पहुंचे। क्या टॉपिक? पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर? उसे डिफाइन कर दीजिए, हमें उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। सर प्लीज वो डिफाइन कर दीजिए, हमें खाना खाना है, हमें भूख लगी है सर, प्लीज थोड़ा सब्र करो, सब्र। सो फाइनली वी विल डिफाइन इट, डोंट वरी, कम ऑन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस? इज वेरी सिंपल यार, अब तक तो आपको डेफिनेशन आना चाहिए, आ गया होगा, फिर भी हम लिख देते। क्या है? दी work done to bring a charge Q from a point outside the electric field to inside the electric field by applying some external force without any acceleration into the electric surface to the orbital charge configuration
the potential energy developed when you move a charge q by applying some work done. You can write this as also like the potential energy developed when the work done to move a charge q from point outside the electric field to the electric field by applying some external force without any acceleration into the arbitrary charge configuration is called electric potential energy. The potential energy developed when a charge moved from the potential energy developed when the work done to bring a charge q from point outside the electric field to the inside the electric field by applying some external force. Okay, just simple. How does it mean? What does it mean? There is a charge q, you all know, and there is circumference. So I will explain this very thoroughly. So there is a charge q and there is an electric field due to the charge. Okay, what is this charge? This charge is positive. Okay. Now, simple. See, orbitally charge configuration. This is orbital. This is orbital, and charge is charge distributed in very describing way, like random, and very arbitrary. And there is a charge q here at point R, and this is a point P. Now, what is electric potential energy? Just simple. At this point, at point R, there will be some kind of potential energy. There will be potential energy. Or there will be potential energy. We don't want that potential energy. यहाँ पर एक potential energy है. अगर ये potential energy यहाँ आने पर कौन सी potential energy बनेगी? क्या potential energy बनेगी? उसको हम डिफाइन करने के बोलेंगे इस चीज को. हमने चार्ज को इसी पोटेंशियल एनर्जी कुछ है उसको हम इधर ले आए ये पॉइंट पर आने के बाद क्या पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी? नहीं रहेगी, कुछ तो डिफरेंट होगी ना. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यहाँ पोटेंशियल एनर्जी यू आर है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पी आर. क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी चेंज है. सो ये पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑफ दिस चार्ज उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सिंपल. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट, सिंपल. सो नाउ अगर हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर एक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी है. सो यहाँ डिफरेंस क्यों है और कितना लॉस हो पोटेंशियल एनर्जी और कितना गेन हो पोटेंशियल एनर्जी? देयर इज ए रिलेशन. व्हाट रिलेशन? जस्ट सिंपल, वेरी सिंपल रिलेशन. टोटल अगर आपने टोटल पोटेंशियल का लिखा, पोटेंशियल का लिखा तो जस्ट सिंपल ये पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है माइनस ये पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आपको क्या मिलेगा? कितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी या गेन होगी आपको वेरी इजीली मिल जाएगा. इस तरह आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. वेरी सिंपल. एक चार्ज है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ है आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस चार्ज की हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला कर देखेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी या डिफरेंस रहेगी. अगर सेम रहेगी तो भी चलेगा, डिफरेंस रहेगी तो और अच्छा चलेगा. सो उसका रिलेशन जो होगा वो रिलेशन इस तरह आएगा. ये पोटेंशियल इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी एंड वो चार्ज इधर आने पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी. ये होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज. अब एक फॉर्मूला हम देख देते हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन इनफाइनाइट. आपको एक वेरी डिफरेंट लाइक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन इनफाइनाइट चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी? जीरो. लाइक अगर आपका चार्ज, ये चार्ज जो है ये चार्ज इनफाइनाइट में है, इनफाइनाइट में है. अगर चार्ज इनफाइनाइट में है तो उसकी पोटेंशियल क्या होगी? पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल जीरो होगी. सो अगर ये चार्ज हम इनफाइनाइट से ले आ रहे हैं तो इसी पोटेंशियल हटा करके जीरो होगी, तब ये रिलेशन क्या होगा आपका? ये रिलेशन क्या होगा? उस तरह की सिचुएशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर होगी वही टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी. लेकिन अगर आपको एक चार्ज आप नॉन पॉइंट से अंदर ले आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब आपका
कुछ पोटेंशियल एनर्जी वेरी होगी. But when you're bringing a charge from infinite to the electric field, there will be like this formula. And when you're bringing a charge from a known point to the point in electric field, let's follow this kind of formula. Okay, very easy. So this may ask you for 1 mark. Very simple, very easy. You learn very basics. This is a very introduction class to electrostatics, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. अगर आपको इस क्लास को आप रिपीट करके देख लिए, अगर इस क्लास को आपने 100% सीख लिया, तो समझो आप इस चैप्टर पर मास्टर्स करोगे. ऐसे मास्टर्स करोगे कि विद इन द सेकेंड हर एक प्रॉब्लम टिक 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 डालते रह जाएगा. वेरी सिंपल. सो उस तरह सीखने के लिए बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी है. जैसे एक बिल्डिंग खड़ने के लिए उसका नाव जितनी जरूरी होती है, या फिर क्या बोलते हैं बेसमेंट जितनी जरूरी होती है, उसी तरह एक लेसन सीखने के लिए उसका बेस बहुत जरूरी है. ये सब बेस है. अगर इसे स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका फुल तगड़ा चलेगा भाई, लॉन्ग चलेगा. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू, सैल्यूट.